संसद का शीतकालीन सत्र आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। पहले 2 दिनों में विपक्ष ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर जोरदार हंगामा किया और सदन की कार्यवाही बाधित की है। विपक्ष ने मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हुए वोट चोर गद्दी चोर जैसे नारे लगाए, जिससे सत्र की कार्यवाही बार बार बाधित हुई है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रही हैं। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपने मीटिंग रूम में बुलाकर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया है। सरकार की ओर से साफ कहा गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चर्चा के लिए सदन ही सर्वोत्तम मंच है, सड़क नहीं। वार्ता के बाद सभी दल इस बात पर सहमत हुए कि आज सदन बिना अव्यवस्था के सुचारू रूप से चलेगा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया कि 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि चुनावी सुधारों पर पूरे 10 घंटे की विस्तृत बहस होगी। यह चर्चा महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि सरकार चुनाव प्रणाली को और पारदर्शी व तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर केंद्रित है। विपक्ष की लगातार मांग के बाद भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि चर्चा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत व्यापक और खुला रखा जाएगा। इसके अलावा 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सदन में 10 घंटे का विशेष विमर्श आयोजित होगा। इस ऐतिहासिक बहस की शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि वंदे मातरम पर चर्चा केवल भावनात्मक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का राष्ट्रीय संकल्प है। सरकारी प्रयासों के चलते उम्मीद है कि सदन की कार्यवाही सुचारू चलेगी और महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे पर गंभीर विमर्श होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। हमने 2 दिनों में देखा कि लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, लगातार विपक्ष की तरफ से चुनाव जो शोर है वो भी हमें देखने को मिला। लेकिन आज जो तीसरा दिन है, ये कहा जा रहा है कि सामंजस्य की स्थिति जो है वो बनी हुई है और जो चर्चा है वो की जाएगी। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है मीनाक्षी? बिल्कुल, देखिए, संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 15 दिन का है और लेकिन जो पहले 2 दिन है वो पूरे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं और विपक्ष अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार शोर शराबा करता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से काम जो है ठप चल रहा था। लेकिन आज जो है उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जो मंगलवार की शाम को जो है लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने जो है सभी दलों की बैठक बुलाई थी ताकि गतिरोध को जो है खत्म किया जा सके और सभी सांसदों से ये अपील की गई थी कि मिलकर एक सहमति बनाए और संसद को चलने में जो है वो सहयोग दे। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब विपक्ष भी हंगामा छोड़कर जो है चर्चा के लिए तैयार हो चुका है और सरकार से सवाल पूछने के लिए जो है एकदम तैयार है और विपक्ष जो है अब जिस तरीके से सवाल पूछना चाहिए वही तरीके से सवाल पूछेगा। हंगामा आश्वासन दिया गया है कि हंगामा जो है वो अब नहीं करेंगे, लेकिन बवाल अभी भी हो सकते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष की तरफ से जो है बवाल कभी भी होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि आश्वासन दिया है विपक्ष ने, लेकिन बैठक में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि लोकसभा में जो है वंदे मातरम पर जो है 10 घंटे की लंबी चर्चा होगी और खबर ये है कि इस चर्चा की शुरुआत जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कर सकते हैं। तो बड़ी ही अहम चर्चा ये रहने वाली है। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया की अगर बात करें तो चुनावी प्रक्रिया के जो जरूरी सुधार हैं उस पर भी जो है विस्तृत बहस जो है वो होने वाली है और सरकार ने इस रुख के बाद जो है ये उम्मीद की है कि विपक्ष अब थोड़े नरम तेवर से जो है बात करता हुआ नजर आ सकता है और सत्र के जो पहले दिन राज्यसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी उसको लेकर भी जो है बातचीत की गई है। सबसे यहाँ पर बातचीत करने के बाद ये अब निकला है जो भी निचोड़ आया है उसमें अब देखा जा सकता है कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो है सुचारू रूप से चल सकता है सत्र। बिल्कुल मीनाक्षी, जो बात सामने आ रही है कि विपक्ष की तरफ से जो 2 दिन हमने हंगामा देखा, वो हंगामा हालांकि हो सकता है कि तीसरे दिन हमें नहीं देखने को मिले, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर विपक्ष सवाल पूछेगा। क्या लग रहा है कि विपक्ष की तरफ से आज तीसरे दिन कौन से मुद्दे रहेंगे?
मीनाक्षी। बिल्कुल, एक तो एसआईआर को लेकर यहाँ पर मुद्दा रहने वाला है, और एक भारत में जो 1.5 अरब से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, इसलिए ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हो जाता है। तो विपक्ष जो है इस पर सवाल उठाता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से सरकार ने ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला है, तो विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि उनकी जो जितने भी लोग इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो नागरिकों की जो निजी जो पर्सनल डाटा है उसका सरकार यूज कर सकती है, ऐसे जो है आरोप लगाते हुए विपक्ष नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से फर्जी और डुप्लीकेट IMEI नंबर होता है, उसकी वजह से जो है साइबर क्राइम काफी बढ़ रहा है। और इससे जो है 15 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है जो हर मोबाइल की पहचान बताता है। तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि अगर वो इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही है। जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। और इसके साथ ही लोगों को भी जो है यहाँ पर सरकार कह रही है कि सीधा फायदा होगा। अगर उनका फोन चोरी हो जाता है, और तो तुरंत जो है उनका IMEI यानी जो 15 नंबर का अहम नंबर होता है, वो जो है तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, और इससे चोरी हुए फोन का इस्तेमाल जो है तुरंत रुक जाएगा। इसके अलावा अगर किसी फ्रॉड कॉल की रिपोर्ट करेंगे, तो ये स्कैम भी जो है वो कम हो जाएंगे। और हालांकि लोगों को ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐप को डिलीट नहीं किया जा सकता, तो प्राइवेसी पर जो है सवाल उठाना जो है लाजमी माना जा रहा है। लेकिन ये जो मुद्दा है, इस पर जो है सवाल उठते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।